महाराष्ट्र सरकार की कल्याणकारी योजना से जनता का मिल रहा भारी समर्थन। नागपुर के शांतिनगर कॉलोनी में चल रहे महाराष्ट्र सरकार की कल्याणकारी योजना से जनता को शासकीय कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब महाराष्ट्र सरकार के एकल विंडो योजना से सारे सरकारी काम एक ही जगह किए जा रहे हैं। पूर्व नागपुर के बीजेपी विधायक स्वयं व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं। तत्काल विभिन्न प्रकार की समस्या का तुरंत निवारण किया जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मौजूदा विधायक कृष्णा खोपड़े ने भी नव भारत समाचार से बात कर जनता को होने वाले लाभ से रूबरू कराया। नव भारत समाचार न्यूज चैनल विदर्भ नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। ये इसी प्रकार से हम एक जो काउंटर है, मैं कैमरामैन को बताना चाहता हूँ, स्टैम्प वेंडर काउंटर, साथ में नोटरी और एफिडेविट काउंटर। आइए यहाँ पर भी हम दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने जो है कामकाज जो है सुचारू रूप से कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह आने से सारी प्रकार की जो सरकारी समस्या जो भी नागरिकों को वो यहाँ पर ही उसका जो है निवारण किया जा रहा है। हम इस प्रकार के सेंटर जैसे बताना चाहते हैं, कैमरामैन को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो मेडिकल फैसिलिटी जो है केंद्र सरकार जो दे रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे लाइन से जो है स्टॉल लगे हुए। उसके बावजूद मैं कैमरामैन को बताना चाहता हूँ यहाँ पर NA सिटी सर्वे और लीज नूतनीकरण, और देख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है भीड़ का जमावड़ा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पार्किंग क्षेत्र की अगर बात करें तो पार्किंग क्षेत्र में किस प्रकार से गाड़ियाँ लगी हुई है और लोग जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित है। इसके बाद में हम लोग पूर्व नागपुर के जो विधायक हैं कृष्णा खोपड़े, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लोगों का उत्साह है और किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को सहयोग मिल रहा है। जिस प्रकार हम आपको बताना चाहते थे कि जो कल्याणकारी योजना है महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है वो पूर्व नागपुर में चलाई जा रही है। पूर्व नागपुर के हम शांतिनगर क्षेत्र में खड़े और यहाँ पर जिस प्रकार की, मैं कैमरामैन को भीड़ भी बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। और हमारे साथ में जो है, हमारे साथ में प्रमुख उपस्थिति जो है पूर्व नागपुर के जो विधायक हैं कृष्णा खोपड़े जी आज हमारे साथ में हैं। ये किस प्रकार की योजना है, ये योजना का फायदा आम जनता तक कैसे पहुंच रहा है, यही जानने के लिए आज हमारे साथ में क्षेत्र के पूर्व नागपुर क्षेत्र के जो विधायक हैं कृष्णा खोपड़े, ये आज हमारे साथ में हैं। ये बताएंगे कि योजना किस प्रकार से जनता तक पहुंच रही है। ये भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार का 9 साल का जो एक विज़न है, जो 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है, तो वो एक विज़न का ही एक ये उदाहरण है कि किस प्रकार से ये जो निवारण है, जो भी जनता को समस्या है उसका निवारण हेतु ये कैंप लगाया गया है, जहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर उपस्थित है। आइए हम बात करेंगे पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा जी खोपड़े से। सर, ये किस प्रकार की योजना और किस प्रकार का लोग यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पहली बार 2014 में स्पष्ट बहुमत आने के बाद आपने देखा होगा कि पूरा देश का चित्र बदला। आज सभी देश विदेश में जाकर सभी लोग आज मोदी जी की वाह कर रहे हैं और विकास के मॉडल के रूप में इस देश का डेवलपमेंट हो, इस देश का रास्ते अच्छे हो के लिए भी गडकरी साहब के माध्यम से पूरा देश का चित्र बदलने का काम ये 2014 से निश्चित रूप से शुरू हुआ है। और महाराष्ट्र के अंदर 2014 में जब देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 2014 से लेकर तो 2019 तक का महाराष्ट्र का तो पूरा डेवलपमेंट उन्होंने प्रयास बड़े पैमाने पर किया, डेवलपमेंट भी किया, लेकिन नागपुर शहर का चित्र भी विकास के माध्यम से बदलने का काम अगर किसी ने किया होगा तो हमारे देवेंद्र जी फडणवीस और नितिन जी गडकरी साहब के माध्यम से हुआ। आज नागपुर शहर के अंदर आप कोई भी भाग के अंदर जाओ, 6 विधानसभा के अंदर जाओ, कहीं पर भी आपको बड़े पैमाने पर अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट आए, ब्रिज बने, मेट्रो बने, अनेक प्रकार की योजना इस नागपुर शहर के अंदर आई और लगातार विकास के माध्यम से हमारे सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से काम करने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र शासन की जो योजना है कि महाराष्ट्र शासन जो भी विकास के संदर्भ में
जो भी योजना लाता है तो महाराष्ट्र की योजना ये जनता के घर तक का पहुँचे, और इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ये लोगों के घर तक का जाए, एक योजना लाने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के काल में ये शुरू हुई थी, और इसको अभी बड़े पैमाने पर गति देने का काम निश्चित रूप से हमारी सरकार ने किया है। और इसीलिए अपने नागपुर शहर के पूर्व नागपुर के विधानसभा में ये 4 जगह शिविर हो रहे, और ये 11 तारीख से लेकर तो 14 तारीख तक ये 4 दिन का शिविर आज शांतिनगर कॉलोनी में अनेक लोग रहते, अनेक पार्टियों के भी लोग रहते होंगे, लेकिन इतिहास के अंदर पहला अगर शिविर किसी ने लेने का काम किया होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। और तुमने शांतिनगर हो, प्रेमनगर हो, आजू बाजू के सभी बस्तियों का भी डेवलपमेंट ये भारतीय जनता पार्टी के काल में हुआ है, और इसीलिए शासन लोगों के घर तक का पहुँचे, शासन की योजना लोगों के घर तक का पहुँचे, लोगों को उसका बड़े पैमाने पर लाभ मिले। और इसीलिए 4 दिन से आप नज़ारा देख रहे होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया है कि लगभग 6000 के ऊपर लोगों ने यहाँ पर भाग लिया, और सभी प्रकार की जो शासकीय योजना के माध्यम से जो भी मदद हो सकती है वो मदद करने का काम हमारे सभी अधिकारी, सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने इसमें निश्चित रूप से सर पूर्व में जैसे देखा गया था, पूर्व सरकार जैसे आई थी तो इस प्रकार का कभी ऐसा शिविर नहीं लगाया गया था। जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो क्या ये डबल इंजन की सरकार का ही नतीजा है जो जन सुविधा लोगों तक आप पहुँचा रहे हैं? नहीं, 2014 में भी डबल इंजन की सरकार थी, 2019 से लेकर तो 2022 तक का ये सिंगल इंजन की सरकार आई। हमारे साथ युति करके जिन्होंने शिवसेना के इतने आमदार चुन के लाए, उसके पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ गद्दारी की, महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी किया, और उन्होंने भगवा झंडा भी छोड़ा, भगवा विषय भी छोड़ा, हिंदुत्व भी छोड़ के वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ये हरे झंडे के साथ चले गए। और इसीलिए फिर से सरकार आने के बाद आप 1 साल के अंदर देख रहे होंगे कि ये दोनों राम लखन की जोड़ी है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की। ये राम लखन की जोड़ी ने इतने बड़े पैमाने पर निर्णय लिया, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों सरकारें मिलकर, और नागपुर के अंदर तो 3 इंजन लगे हुए हैं। एक गडकरी साहब का मेट्रो का फास्ट इंजन लगा हुआ है, उसके बाद देवेंद्र जी का इंजन है, फिर बावनकुड़े साहब का इंजन है। हमारे यहाँ विकास के काम के लिए जो शक्ति और जो इच्छा शक्ति होना था वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। ये भी आपने देखा, जनता ने भी देखा, क्योंकि 2.5 साल के अंदर तो टोटली 0 काम था। जो काम शुरू हुए थे वो भी काम उन्होंने बंद किया। इस योजना से आप जो चलाने का काम किया, आप इस योजना से क्या जन जन तक जुड़ना चाहते हैं, या 2024 की तैयारी इस प्रकार से देखी जाए हम? नहीं, इससे 2024 हो, 2000 का लोकसभा हो, विधानसभा हो, इस शिविर से उसका कोई लेना देना नहीं। ये चुनाव से इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, परंतु ये शासन की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुँचे, जनता को इस योजना का लाभ कैसा मिले, और सभी सरकारी अधिकारी यहाँ पर घंटों से बैठकर जो जितना शक्य हो उतना भी उन्होंने मदद करने का काम किया। और उससे आप देख रहे हो कि 4 दिन में बड़े पैमाने पर लोग आए। बरसात का समय होने के बाद आज वरुण देवता ने भी आशीर्वाद दिया बड़े पैमाने पर। आज पानी भी इस पंडाल के अंदर था। हमें तो डर था कि आज पानी दिन भर रहेगा, हमारा ये कार्यक्रम अंतिम टप्पे पर है, अंतिम दिन है, ये होता क्या नहीं होता, हमारी कुछ शंका थी, परंतु भगवान ने भी हमको आशीर्वाद दिया और सभी काम अच्छे। और आज सवेरे से देखने के लोग भी बड़े पैमाने पर आज भी यहाँ पर आए, और इसलिए लोगों ने 4 दिन के अंदर उसका जितना फ़ायदा उठाने का, जितने योजना का लाभ उठाने का काम किया। और इसके बाद और 3 हमारे शिविर इसी प्रकार के, एक पार्टी के रोड पर सूर्यनगर है, वहाँ पे 18 तारीख से हमारा शिविर शुरू होने वाला है। उसके बाद 25 तारीख से तुम्हारा नंदनवन में 4 दिन का शिविर है। उसके बाद भवानी मंदिर के मैदान के अंदर अगस्त के 8 तारीख से वहाँ पर भी 4 दिन का शिविर है। यानी पूर्व नागपुर को सभी जगह से पूर्व नागपुर की जनता को कवर करने का काम, यानी रमना मारो से लेकर पार्टी से लेकर तो शांतिनगर, ये पूरा पूर्व नागपुर ये जनता को लाभ कैसा मिले, और उसी के माध्यम से ये शिविर का आयोजन हम सब ने मिलकर किया। मैं सभी लोगों का मनपूर्वक आभार मानता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें बड़े पैमाने पर मेहनत की।
तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पूर्व नागपुर के विधायक जो यहाँ पर स्वयं शिविर पर उपस्थित है और स्वयं जो है लोगों की जन समस्या भी यहाँ से देख रहे हैं, भीड़ को भी यानी यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से भीड़ यहाँ पर आ रही है, लोगों का यहाँ पर निवारण भी हो रहा है। यहाँ पर लोगों की जो भी जन समस्या है वो शासकीय जो एकल विंडो योजना है उसमें पूरा लोगों को जो है सहयोग भी मिल रहा है और उसी का जो नतीजा है कि आज लगातार 4 दिन से शिविर जो है यहाँ पर चालू है और ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन यहाँ पर पब्लिक ना हो। अब मैंने भी पिछले जैसे शूट में हमने बताया कि किस प्रकार से गाड़ियों की पार्किंग है, किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है, उसको देखते हुए यही माना जा सकता है कि पूर्व जो है वो शिविर जो है पूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक जो है आज चौथा दिन होने के कारण किया जा रहा है। नवभारत समाचार विदर्भ ब्यूरो से कैलाश सुगन के साथ मंथन कुमार की रिपोर्ट।